हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 12 के बच्चों के लिए, इनफैक्ट ये कहूँगा हिस्ट्री के बच्चों के लिए, आज मैं लेकर आया हूँ कबीर को लेकर, द विजन ऑफ कबीर, या कबीर का जो एक अलग सा रूप है जिसको हम यहाँ कह सकते हैं, वो क्या है? ब्रह्म निरूपम ऑफ कबीर। इसको लेकर अगर कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं कि आपका वाइवा होने वाला है और आपको पता नहीं कि क्या क्वेश्चन होंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये क्वेश्चंस आपको 100% हेल्प करेंगे। और साथ में ये भी कहूँगा, आप मेरे दूसरे चैनल यानी तरन सर क्लासेस 2 को भी विजिट जरूर कीजिएगा। वहाँ पर भी कुछ मैंने नई वीडियोस अपलोड की हैं और कुछ नए तरीके से उसको अपडेट कर रहा हूँ। तो आपकी सपोर्ट तो मुझे वहाँ पर चाहिए होगी। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा मुझे लगता है वो है, व्हाट वाज द मैसेज ऑफ कबीर? कबीर ने एक्चुअल में क्या मैसेज दिया होगा हमें? हम ये भी जानेंगे कबीर थे कौन, उनका जन्म कहाँ हुआ, सब कुछ जानेंगे, लेकिन वन बाय वन। तो क्या मैसेज था उनका? कबीर डेलिबरेटली अबैंडन द टू फेथ एंड टॉट ए मिडल पाथ। उन्होंने दो फेथ छोड़ के मिडल पाथ बताया। अब हम वो देखेंगे कि मिडल पाथ भी क्या है। तो ही स्प्रेड द सिंपलेस्ट मैसेज ऑफ लव एंड फ्रेटर्निटी अमंग ऑल। उन्होंने कहा कि सबको भाईचारे के साथ, प्यार के साथ रहना चाहिए। और सिंगल गॉड की प्रेजेंस पे उन्होंने जोर दिया। और जो कहते हैं कि जो गॉड है वो अनलिमिटेड है, एंडलेस है, प्योर है, ऑमनिसेंट एंड ऑमनीपोटेंट। ये उनकी वर्डिंग थी कबीर दास जी की। ऐसी क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ कबीर? उनकी आइडियोलॉजी क्या है? तो अगर हम देखें, उनके 3 जो है रास्ते हैं। आइडिया ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का आइडिया, यानी उनका जो एम क्या था? टू प्रोपगेट अ रिलीजन ऑफ लव। वो धर्म के बारे में कहते हैं कि धर्म ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है। तो धर्म क्या है? आपका धर्म होना चाहिए प्यार का, यूनाइटिंग पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन। ऐसी जो मिडल पाथ है, ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ फोरसेकिंग फैमिली लाइफ फॉर एक्सेप्टिंग सेंटहुड। वो ये नहीं कहते थे कि आप अपनी फैमिली लाइफ को छोड़ दो, त्याग कर दो ताकि आप संत बन गए हो। इस चीज़ की फेवर में नहीं थे। देखिए, जितनी अलग अलग विचारधाराएं सुनोगे तो आपको भी हैरानी होगी। कुछ लोग ये कहते थे गृहस्थ जीवन में ही सब कुछ आप पा सकते हो। तो एक्चुअल में बेबी वो इस सब कुछ आने वाले टाइम को जानते थे। ऐसी मोनोथीज्म एंड आइडल वर्शिप, यानी ही रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, जो मूर्ति पूजा के विरोध में थे। पिलग्रिमेजेस एंड बास इन होली रिवर्स। वो कहते हैं कि देखो, आप कहीं जाते हो दूर दराज, मंदिरों में जाके बैठ जाते हो, गुरुद्वारों में जाके बैठ, वो उनकी सोच थी। और साथ में होली रिवर्स में स्नान करना, वो कहते थे कि ये भी, इसका कोई फायदा नहीं होता, क्यों करते हो आप ऐसा? वो कहते थे भगवान आपके मन में है। लाइक क्वेश्चन 3 है, व्हाट इज मेंट बाय ब्रह्म निरूपम ऑफ कबीर? अब ब्रह्म निरूपम ऑफ कबीर, अब इसका मतलब बताइए। द वर्ड ब्रह्म मीन्स एब्सोल्यूट एंड अल्टीमेट रियलिटी, यानी जो बिल्कुल सच है। दैट इज द प्राइमल कॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल बीइंग्स, ये जो सबके होने का कारण है। एंड निरूपम का मतलब है फॉर्म और नेचर ऑफ दैट रियलिटी। फॉर सिंप्लिसिटी वी कैन से गॉड, हम कह सकते हैं भगवान ही जैसे। येट वी नो दैट गॉड इज बियॉन्ड फॉर्म्स एंड एट्रीब्यूट्स दैट वी कैन एस्क्राइब टू हिम। अब देखो, भगवान को देखा नहीं किसी ने, लेकिन फिर भी सोच के चलना कि हाँ गॉड है। तो ये सब कुछ कबीर दास जी के जो वर्ड उनके लिए यूज किए गए हैं, ब्रह्म निरूपम, बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। ऐसे क्वेश्चन 4 है, हु वर द कंटेम्प्रेरीज ऑफ कबीर? कबीर के कंटेम्प्रेरीज में अगर पूछा जाए तो गुरु नानक देव जी का नाम आता है। और साथ में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी का भी नाम आता है। ये उनके जो है, एंड वो किसी में बिलीव करते थे, ये आपको मैंने बता ही दिया है, फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड में। एंड उनकी जो टीचिंग्स हैं, शॉर्ट पोइम्स की फॉर्म में उन्होंने हमें टीचिंग्स दी हैं। कबीर थे कौन? कबीर एक यानी पोइट भी हैं, सेंट यानी पोइट सेंट हैं, संत कवि हैं। जनरली उनका माना जाता है जन्म जो है 15वीं सेंचुरी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? निर्गुणा भक्ति विचारधारा में बिलीव करते थे वो। और क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज निर्गुण भक्ति? क्या होती है निर्गुण भक्ति? का मतलब होता है डिवोशन टू एंड द वर्शिप ऑफ द डिवाइन एज फॉर्मलेस, यानी भगवान की वर्शिप तो करना, लेकिन एक फॉर्मलेस रूप में, किसी मूर्ति के आगे बैठ के पूजा नहीं करनी। ये उनकी सोच थी। क्वेश्चन 7 है, हाउ डिड कबीर डिस्क्राइब गॉड? गिव वन एग्जाम्पल। कबीर ने गॉड को कैसे डिस्क्राइब किया है? अल्लाह, हजरत एंड पीर। वो कहते हैं अल्लाह, हजरत एंड पीर के तौर पे उन्होंने डिस्क्राइब किया, वर्णन किया है। क्वेश्चन 8 है, हाउ डिड ही ड्रॉ द वेदांतिक ट्रेडिशन रेफरिंग टू गॉड? यानी जो गॉड को रेफर करते हैं कुछ वेदांतिक ट्रेडिशंस, तो उनको वो कैसे ड्रॉ करते हैं? ही ड्रू वेदांतिक ट्रेडिशंस रेफरिंग टू गॉड एज अलग, यानी द अनसीन, निराकार, जिनकी कोई फॉर्मलेस, यानी कोई फॉर्म नहीं है, शेप नहीं है, ब्राह्मण एंड आत्मन, यानी आपके अंदर जो है वो सब कुछ है भगवान। क्वेश्चन 9 है, वेयर इज द
कबीर बीजक प्रिजर्व्ड बाय द कबीर पंथ, कबीर पंथ को प्रिजर्व करने वाले जो हैं कबीर बीजक को कहाँ प्रिजर्व किया गया है? वाराणसी में, और या फिर यह है कि एल्सवेयर कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर। कबीर ग्रंथावली यानी क्वेश्चन 10 है, कबीर ग्रंथावली इज एसोसिएटेड विद द दादू पंथ, ये दादू पंथ से एसोसिएट करती है, ये भी आपसे अलग से पूछा जा सकता है। और कहाँ पर? बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज डिसाइपल डिड कबीर वांट टू बिकम, किनके जो है शिष्य बनना चाहते थे? रामानंदा के वो शिष्य बनना चाहते थे। क्वेश्चन 12 है, अगेंस्ट होम डिड कबीर रेज हिज वॉइस, कबीर ने अपनी आवाज किसके अगेंस्ट उठाई थी? तो अगेंस्ट द कास्ट डिस्टिंक्शन यानी जाति को लेकर, एंड ऑल्सो क्रिटिसाइज हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉर देयर आइडल वर्शिप एंड रिचुअल्स। वो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, रीति रिवाज नहीं होने चाहिए। इन विच लैंग्वेज डिड कबीर राइट, कबीर किस लैंग्वेज में लिखते हैं? तो यहाँ हम कहेंगे दो पर्शियन एंड संस्कृत वर डोमिनेंट नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस, येट ही रोट इन हिंदी, भोजपुरी, खड़ी बोली, मारवाड़ी, पर्शियन, हिंदू, पंजाबी एंड उर्दू। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें उन्होंने अपना जो भी ज्ञान है वो हमें दिया है, ये सब लैंग्वेजेस हैं। अब कबीर बीजक क्या हो सकती है? तो इट इज़ द बेस्ट नॉन ऑफ द कॉम्पिलेशन, जो कॉम्पिलेशंस हैं कबीर की हैं, सच एज द होली स्क्रिप्चर फॉर द फॉलोअर्स ऑफ द कबीर पंथ सेक्ट। जैसे धार्मिक कुछ बातें होती हैं तो ये कबीर बीजक वैसा ही ग्रंथ है। वेयर वॉज कबीर दास बोर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कबीर का कोई दोहा आपको याद है तो सुनाइए, तो आप क्या बोलेंगे? कल करे सो आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब, यानी फिर कब करोगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपने जो माइंड को ऐसा रखना है कि हाँ हमें ये वाला काम करना ही है। एक्चुअल में वो ये बिलीव नहीं करते थे कि कल तक उसको छोड़ें किसी काम को। जैसे कि आपने देखा था लास्ट लेसन में, फ्रेंड्स क्या सोचता है कि मुझे टाइम है, कर लूँगा, हो जाएगा, बट एक्चुअल में कबीर ऐसी बात में बिलीव नहीं करते। तो कहते थे आप अभी करो। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं कबीर के, वो क्या हैं? कबीर बीजक या कबीर परछाई या सखी ग्रंथ है, या फिर आदि ग्रंथ जो 6 के हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी, और कबीर ग्रंथावली जो कि राजस्थान में है इनकी जो पहचान। ऐसी जो कुछ वर्सेज हैं ascribed to कबीर have been compiled in how many distinct but overlapping traditions, कितनी जो है distinct और overlapping traditions में उनको ascribe किया गया कबीर की जो भी वर्सेज हैं, जो उनके दोहे हैं। तो यहाँ पर इसमें है 3। अब ये तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है कि आपने मुझे जो है हिंट तो वैसे नहीं दिया, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड आ जाती है, ऑन डिमांड वीडियो है ये। और दूसरी बात है कि अगर आप चाहते हैं आपका अपना कोई ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर आप परेशान हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप हमेशा जाके मुझे बता सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसलिए शेयर करता हूँ, आप मुझे अपना डाटा शेयर कीजिए, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड द वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरा दूसरा चैनल तरह से क्लासेस 2 है, उसे भी एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।